हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी को हुआ चक्का जाम। इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवहन फोरम के जुबैर खान बागी जी ने बताया कि यह आंदोलन काफ़ी लंबा चलेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया ये कानून ड्राइवर के हित में नहीं है बल्कि ड्राइवर को लूटने की एक बड़ी साजिश है। अगर से ये लागू हो गया तो ड्राइवर की कमर ही नहीं टूटेगी बल्कि वह पूरी तरह से टूट जाएंगे। मेरा नाम जुबैर खान बागी है। मैं बीएमएफ परिवहन फोरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज पूरे बिहार में और कई जगह पूरे प्रदेश लेवल पर और चक्का जाम का ये चल रहा है। जो कानून वापस लेने की बात है अभी तक ये हुआ नहीं। क्या लगता है कि ये एक बार फिर से जैसे हड़ताल हुई थी उसी तरह ये रूपरेखा बनेगी? उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा और सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि चालक क्या है। चालक की ताकत का अंदाज़ा अभी 2 दिन में ही सरकार को पता लग गया था, लेकिन सरकार थोड़ा इस वक्त लोकतंत्र की सरकार नहीं रह गई है, राजतंत्र की तरह चल रही है। संविधान और जनता को उसके दिमाग में कोई चीज़ है रह नहीं गई है। सिर्फ उसके जो दिमाग में आ रहा है वो करना शुरू कर दिया और जितने कानून वो लेके आ रही है, हर कानून में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। चाहे वो किसान कानून हो या तेरा रोस्टर वाला आया हो या जो भी कानून आ रहे हैं, चाहे एनआरसी आया हो, जो भी कानून लेके आई उस कानून के विरुद्ध लोग सड़क पर उतरे और मजबूरन उन कानूनों को इन्हें वापस लेना पड़ा। उसी तरह चालक का जो इन्होंने कानून बनाया है ये चलेगा नहीं, आज नहीं कल इनको वापस लेना है। इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। तो अभी जो हड़ताल हुई थी वो हड़ताल किस बुनियाद पर, किस विषय पर इन लोगों ने हड़ताल खत्म की है? दरअसल वो हड़ताल किसी संगठन किसी नेता ने नहीं की थी। वो चालकों ने खुद अपनी गाड़ियों को खड़ा करके कि भाई 10,000 15,000 रुपया कमाने वाला चालक वो कहाँ से 7 लाख और 5 लाख जुर्माना देगा। और कोई भी चालक हो वो अपनी गाड़ी के आगे चींटी भी मारने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन रोड है, चलता हुआ है, कोई आ जाता है, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं होता हो, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेनें पलट जाती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जहाँ हजारों लोग की मौतें हो जाती हैं, आखिर वो भी एक दुर्घटना ही है ना। उसी तरह रोड पर दुर्घटनाएं तो होंगी, गाड़ियाँ चलेंगी तो, लेकिन उस दुर्घटना का दूसरा रूप देने का जो सरकार प्रयास कर रही है, दरअसल सरकार की जो नीयत है वो नीयत है सारी चीज़ें एक व्यक्ति एक चीज़ एक जगह इकट्ठा करके अपने लोगों को हाथ में देने का, उसी का ये दूसरा नमूना है। जब चालक मजबूर होंगे तो एक ट्रांसपोर्ट बनेगा। जैसे किसान बिल आया था तो बड़े बड़े गोदाम बन रहे थे, तो एक पूंजीपतियों को फ़ायदा देने का प्रयास। तो उसी तरह जब ये कानून लगेगा तो कोई अपना आएगा बड़ा उद्योगपति, हज़ारों लाखों ट्रक खरीदेगा, गाड़ियाँ खरीदेगा, वो संचालन करवाएगा, उसमें सरकार छूट देगी। तो कुल मिला के सरकार हर चीज़ पर अपने लोगों को कब्जा कराने के नियत से ही कानून ला रही है और इसीलिए उसके कानून का हमेशा विरोध हो रहा है और उसे बैकफुट पर जाके कानून वापस लेना पड़ रहा है। और उसी तरह ये जो कानून लेके आए हैं हिट एंड रन वाला, ये कानून तो पहले से था, उसको लागू करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें इतना कड़ा कानून और इतना कड़ा नियम बता दिया। अब ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं तो वो 40-50 की स्पीड में चलते हैं और 4 चक्का गाड़ियाँ 70-80 की स्पीड में चलती हैं, ओके ओवरटेक करके आगे आ गई तो ट्रक ड्राइवर क्या करेगा? लेकिन फंसेगा ट्रक ड्राइवर, क्योंकि यहाँ तक उसमें है कि अगर कोई जानबूझ के आके आपकी गाड़ी के आगे आता है तो वो भी उसी सीढ़ी में है, उसमें भी 5 साल की सज़ा, 5 लाख जुर्माना है। अब बताइए तो क्या लगता है ये कब तक ये आंदोलन चलेगा, कितना लंबा ये अभी चलेगा, क्या लगता है इसमें? दरअसल ये सरकार भीड़तंत्र की सरकार है। भीड़तंत्र ये बातों को मानती है। जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया साल भर, अंत में माफ़ी मांगना पड़ा प्रधानमंत्री जी को आके, उसी तरह एक दिन आके गृह मंत्री जी भी माफ़ी मांगेंगे चालकों से और कहेंगे मुझसे गलती हो गई। देख लीजिएगा, ये चालक देश की अर्थव्यवस्था चलाता है ना। और जिस दिन चालक खड़ा हुआ ना, प्रधानमंत्री न चल पाएगा ना एक चपरासी चल पाएगा, क्योंकि इनको चलाता चालक ही। चल पाएंगे, चाहे हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, बस हो, ट्रक को कौन चलाता है? चालक। और उसी चालक का आप गर्दन पे छुरी रखने का काम कर रहे हैं तो चालक क्या करेगा?
एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि काशी को हम पर्यटक स्थल बना रहे हैं, घूमने फिरने की जगह बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा कानून ले ला रहे हैं। क्या लगता है क्या मंशा है इन कानून के पीछे? अब बनारस की जब आप बात छेड़ी दिए हैं, तो बनारस में यातायात, शहरों का यातायात लाइफ लाइन है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। उसकी आज क्या दुर्गत है, ना कहीं खड़ा होने की जगह, ना कहीं रुकने की जगह, और चालान बेइंतहा एक एक गाड़ी का 25 से 33 हज़ार। और इस वक्त 1-1.5 महीने से विशेष अभियान चला रहे हैं। विशेष अभियान में क्या है? रोज 50-100 गाड़ियां बंद कर रहे हैं, और फिर वो कोर्ट से रिलीज हो रही, फिर रोड पे आ रहे हैं। मतलब इनके पास कोई व्यवस्था और सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम है, लूटो खाओ बस, और ड्राइवरों को परेशान करो। कोर्ट रिलीज कर दे रहा है गाड़ियाँ, 3 दिन लग जा रहा है उन गाड़ियों को वहाँ टिफिन लाइन से छूटने में। क्या है, डिलीट नहीं हुआ है, साहब नहीं बैठे हैं, साइन नहीं हुई, मतलब तमाम तरह के बहाने बना के उन गाड़ियों को 2 दिन 3 दिन 4-4 दिन तक रोका जा रहा है। तो कुल मिला के अब संवैधानिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, मनमानी चीज़ें चालू है। प्रशासन जैसे मन कर रहा है वैसे चीज़ों को कर रहा है। तो बनारस पर्यटक स्थल तो बन गया, लेकिन पर्यटकों को कोई सुख सुविधा के लिए अभी कोई व्यवस्था बनी नहीं। कागजों पे होंगी, हाँ, लेकिन ज़मीन पे नहीं। आप चले जाइए स्टेशन, 24 घंटा जाम मिलेगा। आप चले जाइए गुदौलिया, 24 घंटे जाम मिलेगा। चौका घाट, अंधरा पुल, जो एक तरह से शहर और देहात को जोड़ता पॉइंट है, उन पॉइंटों पे आप सुबह से 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे रात तक जाम देखिए, कोई व्यवस्था नहीं। बस ये लोग करते क्या, हर चौराहे पे कर्फ्यू बना दिया। इस चौराहे से आप सीधे नहीं जाएंगे, आप चौराहे पहुंच गए फिर आप घूम के आइए। ड्यूटी करना नहीं चाहते, ड्यूटी पे आते हैं तो मोबाइल लेके बाकायदा मोटरसाइकिल में बैठ के मोबाइल में लगे हुए हैं, और होमगार्ड जो हैं वो गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं। और जिसने 100-200 दिया उसकी फ़ोटो डिलीट, और जो नहीं दिया उसका चालान, और नो पार्किंग में चालान। और नो पार्किंग है ही नहीं तो चालक जहाँ खड़ी करेगा वहीं नो पार्किंग। और जबकि नगर निगम हर साल पार्किंग के नाम पे ठेका देता है और लाखों रुपया वसूलता है, लेकिन बनारस में एक भी पार्किंग आज तक बना के न दिया। वो पूरा बनारस देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पूरे बनारस में। एक दिन का कैमरा निकाल के चेक कर लें, ठेकेदार की रसीद कैसे कटती है मालूम हो जाएगा। हर पॉइंट पे डेली 2-4 ड्राइवर मार खा, थाने में शिकायत करो, चौकी पे भेज देगा, चौकी वाला बुला के इधर उधर करके उसको मैनेज करके ख़त्म। मतलब कोई कार्रवाई नहीं। नगर निगम में शिकायत करो, वो ठेकेदार पे 50,000 25,000 जुर्माना लगा देगा। ठेकेदार हर चौराहे पे एक आदमी बढ़ा देगा, तुम एक दफ़ा जुर्माना लगाओगे वो ज़िंदगी भर वसूलना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं कुल पूरा शोषण बनारस में, कोई केवल नाम है पर्यटक स्थल, पर्यटक के लायक कोई चीज़ बची नहीं है। वही पर्यटक आते होंगे तो बहुत अच्छा संदेश लेके जाते हैं। दुर्दशा है एकदम, मतलब ये कहने की बात है, कहने की बात है, हर जगह दिख रहा है। किसी सबूत की ज़रूरत तो है नहीं कि सबूत देने की ज़रूरत है। आप चले जाइए अभी करंट से रोडवेज से इंग्लिश लाइन आपको जाना आधा घंटा लग जाएगा, बाइक से आपको लग जाएगा आधा घंटा, बड़ी गाड़ी छोड़ दीजिए। ये पोजीशन होती है। रोडवेज की बसें पूरी रोड छेक के खड़ी हुई हैं, कट है नहीं, जो कट था उसे भी बंद कर दिया गया है, तो गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ। ओवर ब्रिज बना हुआ उसका कोई मतलब है नहीं है भाई, शहर वाले उस ओवर ब्रिज से कोई मतलब है नहीं। जो भी जाएगा बाहर जिसको जाना है वो ओवर ब्रिज को पकड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बनारस की व्यवस्था को एक बार फिर से आकलन करने की ज़रूरत है, और ईमानदारी से काम करेंगे तभी प्रशासन, तभी बनारस की व्यवस्था सही होगा। लूट खसोट करते रहेंगे कभी सही नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे।